प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कुंवर नारायण की कविता के बहाने का अध्ययन करेंगे। यह कविता वास्तव में समय के बदलते क्रम को देखते हुए लिखी गई है। कविता के बहाने आज के वर्तमान परिवेश में या दौर में कविता का महत्व कम होता जा रहा है। ऐसे समय में यहाँ कवि इस कविता को रख रहे हैं कि कविता की कोई संभावनाएं कभी कम नहीं होती। तो कविता एक उड़ान है चिड़ियों के बहाने, चिड़िया के बहाने, प्रकृति के साथ साथ जोड़ते हुए। और कवि कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। चिड़िया कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। कविता की उड़ान चिड़िया के बहाने, चिड़िया पंख लगा के उड़ती है काफ़ी दूर तक आसमान में। और कविता में भी कल्पना रूपी पंख होते हैं जो उसको नए नए विचार उसमें लाए जाते हैं। तो चिड़िया की अपनी एक सीमा है, वो उतनी ही सीमा तक उड़ सकती है, जबकि कल्पना की कोई सीमा नहीं है। इसलिए चिड़िया कविता की उड़ान के बारे में नहीं जान सकती। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। चारों तरफ कविता की पहुँच अर्थात कल्पना की पहुँच असीम है, वहाँ तक चिड़िया की उड़ान नहीं जा सकती। इसलिए चिड़िया उसके बारे में अधिक नहीं जान सकती। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता क्या है? एक खिलना है फूलों के बहाने। जैसे फूल खिलता है तो सबको प्रसन्नचित्त करता है, सबको आकर्षित करता है। उसी तरह कविता भी सबको अपनी ओर खींचती है, सबके मन को भाती है, सबके मन को प्रसन्न भी करती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। लेकिन फूल कविता के खिलने के बारे में नहीं जान सकता, क्योंकि फूल की भी अपनी एक परिणति है कि उसको खिलना है और खिलने के बाद मुरझाना है। लेकिन कविता कभी भी मुरझाती नहीं है। अर्थात कविता जब भी पढ़ी जाएगी, जब भी सुनी जाएगी, वो अपने संदेश पर कायम रहेगी, अपनी सीख पर कायम रहेगी। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर यानी हर जगह फूल जब मुरझा जाएगा तो वो महक नहीं पाएगा। तो इसलिए वह कविता के मर्म को नहीं समझ सकता, क्योंकि कविता उससे भी आगे है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। और कविता क्या है? एक खेल है बच्चों के बहाने। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं तो खेल में अपार संभावनाएं हैं बच्चों की, वो अपने दिमाग से तमाम चीज़ें गढ़ते रहते हैं। वैसे ही कविता में रचनात्मक गुण होता है, जो नए नए तथ्यों को, नए नए उपायों को ढूंढता रहता है। बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। कवि यहाँ कह रहे हैं कि बाहर भीतर यह घर वह घर, बच्चे सभी घरों में दौड़ते कूदते रहते हैं अपनी कल्पनाओं के सहारे, अपने नए उत्साह के सहारे। तो वो सभी चीज़ें कविता में भी होती हैं। जिस प्रकार बच्चों की दुनिया असीम होती है, उनकी सोच असीम होती है, उनके विचार असीम होते हैं, वैसे ही कविता भी असीम होती है और उसे कोई बंधन बांध नहीं सकता, चाहे वो बंधन समय का ही क्यों न हो। तो कवि यहाँ कविता के बहाने से यह कहना चाह रहे हैं कि कविता का एक अपना अस्तित्व है जो हर समय बना रहेगा और इसे बनाए रखना ही चाहिए। अब इसकी दूसरी कविता है बात सीधी थी पर। बात सीधी थी पर एक बार, भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पुल्टा, तोड़ा मड़ोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने
या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहाँ बात सीधी थी, पर इस कविता के बहाने या इस कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि जो बात सरलता से सीधे तरीके से कही जा सके उसे घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहिए, या भाषा की क्लिष्टता प्रदान करते हुए उसे कहने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से वह बात अपने सहज रूप से पूरी तरह बदल जाती है और वह सामने वाले के ऊपर प्रभाव कम डालती है या विपरीत प्रभाव डालती है, जिससे उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। बात सीधी थी, पर एक बार सीधी बात थी, सरल बात थी, लेकिन एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। लेकिन भाषा की उस बात को बड़े अच्छे तरीके से कहने के चक्कर में वह टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने, और बात को पाने की कोशिश में कि बात समझाई जा सके, अच्छे प्रभावपूर्ण तरीके से कही जा सके, उसमें भाषा के तमाम प्रयोग किए गए, लेकिन वह या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। लेकिन उस भाषा के प्रभाव से या कहने के उपाय के आधार पर वह भाषा और भी क्लिष्ट होती चली गई, पेचीदा होती चली गई। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। और असली जो कारण है, वास्तविक कारण को समझे बिना मैं धैर्य को छोड़े, यानी धैर्य भी मुझ में न रहा और पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला गया, यानी भाषा का प्रयोग करता चला गया, तमाम क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करता चला गया, समझे बिना कि वह उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और नतीजा यह हुआ कि वह और मैं क्यों ऐसा करता रहा, क्योंकि जो मेरे आसपास लोग थे वो मुझे भरमा रहे थे। उसी तरह जिस तरह बेतरतीब कसते हुए लोग मुझे शाबाशी दे रहे थे, तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से बात को कहने के प्रयास में तमाम पर्याय शब्दों का प्रयोग करने से, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग करने से जो बात का मर्म था वो मर्म समाप्त हो गया। अब वह बात समझाने योग्य नहीं रही, और वही यहाँ कहा गया है कि बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया, और हार कर मैंने भाषा को उसी तरह उनके सामने प्रस्तुत कर दिया। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब भाषा के चक्कर में बात कही जा चुकी थी
और उस कही गई बात में उतना प्रभाव नहीं था जितना प्रभाव होना चाहिए। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा की सहूलियत से क्या तूने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? और मेरे असफल प्रयास को देखते हुए, मुझे दुखित होते हुए भाषा ने मुझसे प्रश्न किया, क्या कभी भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? अर्थात परिस्थितियों के अनुसार जहाँ सरल बातें कहनी हो वहाँ सरल बातें भी कह नहीं सकते। क्या तुम में ऐसी भी योग्यता नहीं है? तो जहाँ बात सरल हो वहाँ क्लिष्ट शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए, अन्यथा वह बात समझ से परे हो जाती है, समझने योग्य नहीं रह जाती है या उतनी प्रभावपूर्ण नहीं रह जाती है। कवि का यही मंतव्य इस कविता के आधार पर था। आगे हम अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे और उस पर चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।